नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद विद गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ की सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ की सीरीज़ में हम हर बार कोई एक आयुर्वेद के कोटेशन पर डिस्कशन करते हैं। ये मेरी सीरीज़ का प्रयोजन ये है कि आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के छात्र जिसको आयुर्वेद समझने में, आयुर्वेद के संहिता के श्लोक समझने में कठिनाई होती है, तो उसको मैंने सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मित्रों, कल पिछले वीडियो में हमने बात की थी अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी, 8 प्रकार के फैक्टर से जिससे हम आहार की परीक्षा करते हैं, कौन सा आहार हमारे लिए बेस्ट रहेगा उसकी परीक्षा करते हैं। तो ये अष्ट आहार विधि विशेषायतनानी है, उसमें से पहला फैक्टर प्रकृति के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे करण के बारे में। हमने जाना है कि प्रकृति मतलब स्वभाव, जो द्रव्य के गुण, नेचुरल क्वालिटीज़ है, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये जो नेचुरल क्वालिटीज़ है उसको हम प्रकृति कहते हैं। और उसके आधार पे हमें आहार के द्रव्य का मतलब कि फूड आइटम्स का सिलेक्शन करना है। लेकिन जब फूड आइटम्स की क्वालिटीज़ जो व्यक्ति के शरीर के अनुरूप नहीं होती है, उसकी क्वालिटीज़ व्यक्ति को सूटेबल नहीं होती, उसकी डाइजेशन पावर को सूटेबल नहीं होती, तब वही फूड आइटम्स को जब हम सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, तब उसकी हमें क्वालिटीज़ में चेंज करना पड़ता है। आचार्य चरक कहते हैं कि करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम अभिसंस्कारः संस्कारो हि गुणांतराधानाम उच्यते ते गुणास्तोयग्निसन्निकर्ष शोच मंथन देश काल वासनादिभिः काल प्रकर्ष भाजनादिभिश्च आधीयन्ते। मतलब कि करण करण नाम पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारः, जो स्वाभाविक द्रव्य है उसकी क्वालिटी में संस्कार करना उसको नाम बोलते हैं करण। संस्कार करना, संस्कार वही गुणांतरा धानाम उच्यते। संस्कार मतलब गुणों में परिवर्तन करना। वैसे समझे तो गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, गुण द्रव्य के साथ जुड़े होते हैं। अगर द्रव्य का विनाश होता है तभी गुण का विनाश होता है। तो मतलब यहाँ पे गुणों का परिवर्तन होता है, संस्कार से गुणों में परिवर्तन होता है, तो दूसरी तरफ से द्रव्य का भी परिवर्तन होता है। बराबर। तो संस्कार वही गुणांतरा धनाम उच्यते। संस्कार मतलब गुणों में परिवर्तन करना है, वो प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया किस तरह से होता है? ते गुणास्तोय अग्नि सन्निकर्ष सोच मंथन देश काल वासना भाजनादिभिश्च काल प्रकर्ष भाजनादिभिश्च आधीयन्ते। मतलब कि इतने फैक्टर्स है, देश काल शोच मंथन, ये सब फैक्टर्स है जिसके द्वारा हम द्रव्य के गुण में परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे समझिए चावल लिया या दाल ले ली हमने, तो मूंग की दाल हमारे लिए अच्छी है, तुअर दाल भी अच्छी है, चावल साठी चावल बोलते हैं या षष्ठी चावल, जो भी चावल मिलते हैं वो चावल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे सीजन में चावल और मूंग का प्रयोग बताया है। लेकिन मूंग और चावल को हम ऐसे ही कच्चा कच्चा कवा चबा खाएंगे, ऐसे ही कच्चा चबा भी नहीं पाएंगे, उसको हजम नहीं कर पाएंगे। उसको हजम करने योग्य बनाने के लिए उसको पानी में भिगोने के उसको अग्नि पे बॉईल करना पड़ता है। तो यही हुआ तोय अग्नि सन्निकर्ष, पानी का संयोग करो और अग्नि के सन्निकर्ष से, तोय अग्नि सन्निकर्ष से, पानी और अग्नि के सन्निकर्ष से चावल और दाल में दाल को पका के हम उससे दाल बनाते हैं या चावल या राइस बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। और वो जो खिचड़ी राइस दाल से दाल बनता है वो हमें अच्छा भी लगता है और हमारे डाइजेशन के लिए सूटेबल भी रहता है। तो इस तरह से क्वालिटीज़ में परिवर्तन के लिए ये संस्कार जरूरी है। बहुत सारे संस्कार बताए। काल प्रकर्ष, किसी हमने देखा है जैसे आयुर्वेदिक औषध बनाते हैं तब कई बार हमने देखा है कि आशावरिष्ठ बनाना है तो आशावरिष्ठ को एक पात्र में भर के पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने 6 महीने भर के उसको रख दो, तो वो काल प्रकर्ष मतलब अमुक समय के बाद वो उसमें गुण आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी जब हमें संस्कार चाहिए, क्वालिटीज चेंज करनी है, तो ये संस्कार करना जरूरी है। तो इसी तरह से तोय अग्नि सन्निकर्ष सोच, हम जो चावल यूज़ करते हैं उसको भी साफ करके यूज़ करते हैं। शौच मंथन, मंथन दही पचने में भारी होता है, अभिसंधि होता है, दही गुरु है, दही से सूजन बढ़ती है। और वही दही को जब हम मथते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं तो छाछ बन जाती है, तकरा बन जाती है। और तकरा की क्वालिटीज़
वो सूजन कम करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, पचने में लघु है। तो सिर्फ उसको मंथन क्रिया करने से और पानी डालने से ही उसके क्वालिटी में परिवर्तन आ गया। ये दही है, लेकिन दही का तक्र बन गया, क्वालिटी में चेंज आ गया। तो ये मंथन से हम क्वालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो इस तरह से कई फैक्टर्स है जिससे हम नेचुरल जो क्वालिटीज़ है उसमें चेंज लाके नई क्वालिटीज़ वाले नए द्रव्य का हम आविष्कार कर सकते हैं जो व्यक्ति की हेल्थ के लिए सूटेबल हो। और ये ऐसा ही नहीं कि इससे एक ही द्रव्य बनेगा, ऐसा नहीं। हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चावल है, अगर व्यक्ति का पाचन शक्ति मंद है, उसको गैस का प्रॉब्लम रहता है, तो चावल में ज़्यादा पानी डाल के हम उसकी यवागु बना के देखें, तो यवागु से उसका डाइजेशन ठीक होगा और गैस का प्रॉब्लम सोल्व होगा। और अगर व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी है, पित्त बढ़ रहा है, तो वही चावल में दूध डाल के उसका खीर बना के देंगे, उसका एसिडिटी सोल्व हो जाएगा। तो हम इस तरह से संस्कार का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कार मतलब करण का प्रयोग करने से हम द्रव्य के क्वालिटीज़ में चेंज लाते हैं और उसको हमारे जिस तरह से क्वालिटी चाहिए उस तरह से क्वालिटी लेके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दूध है। अगर व्यक्ति को पाचन शक्ति मंद है, उसको कफ का प्रकोप है, कफ ज़्यादा हो रहा है, तो दूध का काढ़ा बना के ले सकते हैं। दूध में पानी डाल के उसका काढ़ा बना के दो, तो वो पचने में हल्का होगा और वो कफ का नाश करेगा। और अगर पाचन शक्ति अच्छी है, भूख अच्छी लगती है, तो दूध का रबड़ी बना के दो लो, रबड़ी बासुंदी बना के दो तो भी उसको डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम द्रव्य की क्वालिटीज़ में चेंज ला सकते हैं संस्कार के द्वारा, करण के द्वारा। और ये सिर्फ हमारे आहार द्रव्य के लिए नहीं है, व्यक्ति के गुण में भी परिवर्तन लाने के लिए संस्कार जरूरी है। और इसलिए शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। जैसे कि गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, सीमंत संस्कार, सुवर्ण प्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यापनयन संस्कार। ये सभी संस्कार है जिससे उम्र के अलग अलग तबक्के पे, अलग अलग स्टेज पे हम व्यक्ति के क्वालिटीज़ में चेंज लाके उसको नए व्यक्ति बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण हो पाए और एक आदर्श देश बने। तो इस तरह से हम संस्कार का प्रयोग करके, करण का प्रयोग करके व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुरूप आहार द्रव्य बना सकते हैं। तो ये बात हुई आज करण की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे संयोग के बारे में बात करेंगे, राशि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।